एमसीडी चुनाव को अब एक हफ्ते का ही वक्त रह गया है। ऐसे में चुनाव प्रचार काफी तेज हो चुका है। इस वक्त मौजूद हूं आरकेपुरम विधानसभा के वसंत गांव का 153 नंबर वार्ड पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जन संवाद सभा रखी गई है और खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए हैं और यहां पर लोगों से कह रहे हैं कि 15 साल के शासन में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। ऐसे में 4 दिसंबर को जब वोट डालेंगे तो वहां पर आम आदमी पार्टी को मौका दें, झाड़ू चलाएं। इस बात को लेकर जो है आम आदमी पार्टी लगातार लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो आज जो है 3 विधानसभाओं में 10 वार्डों के अंदर उनका मैराथन जनसंवाद है और लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी जो है वेस्ट पटेल नगर, जो कि आदेश गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गढ़ में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो भाजपा की तरफ से भी 21 बड़े नेता जो कि उसमें मंत्री शामिल हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, तकरीबन 74 जगह पर इस तरह की जनसभाएं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे जो है दोनों पार्टियां जो हैं यही कहें कि जो भी दल इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने अपना प्रचार बढ़ा दिया। और आपको भी एक बार तस्वीर फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सुनने आए हैं कि जो नेता हैं उनके बीच आकर वो क्या कहते हैं, किसके वादे पर भरोसा करें। इसको देखते हुए यहाँ पर लोग नेताओं के वादों को सुन रहे हैं। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कहीं कांग्रेस भी हो, सब अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे हैं यहाँ वसंत गांव में और लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर इन 15 सालों में क्या कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आम आदमी पार्टी को एक मौका जो है वो जनता से मांग रहे हैं। ये मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, इनके बड़े बड़े नेता पिछले 4 महीने से टीवी पे बैठ बैठ के चिल्ला रहे थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया। लेकिन जब इन्होंने झूठी FIR कराई मेरे खिलाफ और जब उसकी CBI ने जांच की, जब ED ने जांच की, तो CBI और ED की कहते हैं 500 जगह इन्होंने रेड डाली, 800 अफसरों की टीम दिन रात इस पे काम कर रही थी, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इनको कुछ ऐसा नहीं मिला कि मेरा नाम भी FIR में लिख सकें। यही सत्य की जीत है और ये सत्य की जीत अंत तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें, सारे षड्यंत्र इनके नाकाम होंगे। हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे थे, हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे थे, अब हम दिल्ली में इस तरह से काम करेंगे कि साफ सफाई भी हो, दिल्ली का एकदम चमकता हुआ स्वरूप सामने आएगा। इनके षड्यंत्रों के बावजूद भगवान पे हमें भरोसा था, हमें सच्चाई पे भरोसा है। सच्चाई जीती है, आगे भी जीतेगी। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा कि इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद इन्होंने LG को आगे करके एक झूठी FIR CBI में दर्ज करवाई। आज भारतीय जनता पार्टी में जरा भी शर्म है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ इतने दिन में कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। अक्यूज नंबर 1 बनाया गया था, मेरे घर में रेड डाली गई थी, मेरे कपड़े लत्ते सब तलाशे गए थे, मेरे घर के कोने कोने की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई थी। ऐसे सिद्ध किया गया था जैसे मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूँ। रोज बैठ के मुझे गालियाँ देते थे, मेरे सारे लॉकर वगैरह तलाशे गए, मेरे गाँव में ज़मीन जाके देखी गई। तो आज बीजेपी बहुत झूठी पार्टी साबित हुई है। आज बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको अब आज जब CBI और ED ने दोनों ने चार्जशीट में मेरा नाम डालने लायक भी कुछ नहीं देखा उन्होंने, तो आज उनको LG को भी अपने पद से हटाना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी को भी सस्पेंड करना चाहिए। एक आरोप और लगा रहे, कह रहे कि 12 फोन या तो बदले या डिस्ट्रॉय किए गए, और ये भी आर्गुमेंट आ रहा है कि ये फाइनल चार्जशीट नहीं है, सप्लीमेंट्री है। समीर महिंद्रा के खिलाफ अक्यूज नंबर 1 बनाया था। रोज बीजेपी के नेता बैठ बैठ के कहते थे 10,000 करोड़ का घोटाला किया। क्या हुआ? बीजेपी के मुख्यालय में चार्जशीट बनाई जा रही थी, क्या हुआ उसका? FIR तो बीजेपी के मुख्यालय में रखी गई थी, क्या हुआ उस सब का? सर गुजरात से जुड़ा मामला है,
बीजेपी ने संकल्प जारी किया, कहता है एंटी रेडिकलाइजेशन सेल भी बनाया जाएगा। 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात को चलाते हुए। आज गुजरात के बच्चे पूछ रहे हैं कि हमको अगर अच्छी एजुकेशन दे दोगे तो हम ढंग से पढ़ लेंगे। हमें गरीब रख के भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की बातें करती है। पहले हमें पढ़ा तो दे ताकि हमारे बच्चे अमीर बन सकें। क्या चुनाव में इसका फायदा होगा अब जब चार्जशीट नहीं की है सीबीआई और ईडी ने आपको? जनता पहले से भी जानती थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की टीम कट्टर ईमानदार है। एक बार फिर से साबित हुआ कि कट्टर ईमानदार है। आबकारी मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन दोनों में एक समानता है, वो ये है कि इस मामले में जिसे आरोपी नंबर 1 बनाया गया था उसका दोनों में ही जिक्र नहीं है। मनीष सिसोदिया खुद हमारे साथ हैं, दोनों में आपका जिक्र नहीं है। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए कि आज संविधान दिवस है जी। बाबा साहब ने देश के हर आम आदमी की सुरक्षा के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए जो संविधान बनाया, आज उसका दिवस है। संविधान दिवस के रूप में हम आज के दिन को मनाते हैं। और आज ही के दिन देश की इस वक्त सबसे ऐसी संस्था जो इसका भारतीय जनता पार्टी लगातार दुरुपयोग कर रही है, और कल सीबीआई ने भी किया चार्जशीट दाखिल की। दोनों की चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। दोनों ने क्लीन चिट दे दिया कि मनीष सिसोदिया के ऊपर अभी कोई आरोप नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 4 महीने से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। इसके लिए इन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कराई, मेरे घर में रेड की, मेरे घर को बदनाम किया, मेरे परिवार को बदनाम किया, मेरे बच्चों के लॉकर जाके खोले, मेरे बच्चों की दराजें, मेरे बच्चों के कपड़े जाके तलाशे, कुछ नहीं मिला इनको। और आज सीबीआई और ईडी को भी मानना पड़ा कि मनीष सिसोदिया के लिए कुछ नहीं है उनके पास कहने के लिए। 4 महीने से मेरी चारों तरफ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बदनामी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वो संविधान के इतने खिलाफ जाके संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं। वही कह रहे हैं कि अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है, उसमें भी नाम हो सकता है। दूसरा, आप कह रहे थे कि चुनाव के ऐसा हो रहा है, तो अब जब बहुत सी क्लियर सी होती जा रही है तो चुनाव में इसका फायदा मिलेगा और सप्लीमेंट्री में क्या आपका नाम आ सकता है? ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन रात टीवी पे बैठ के सारे गला फाड़ते थे, मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, मनीष सिसोदिया ने इतने का घोटाला किया, इतने का घोटाला किया। बीजेपी हेडक्वार्टर में इनके पास सारे सबूत थे मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार के। फिर क्यों नहीं दिए इन्होंने सीबीआई को? कहाँ गए वो सबूत? आ सकती है आगे। तो मतलब सप्लीमेंट्री के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छिपा के रखे हुए हैं। मतलब अक्यूज नंबर 1 बनाया मुझे। पहले दिन मेरे घर रेड डाली गई, मेरे घर के कपड़े तलाशे गए। इनको शर्म नहीं आती है? जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीधा साधा परिवार है मेरा, मैं शिक्षा पे काम करता हूँ, रोज सुबह 7 बजे उठ के स्कूलों में जाता हूँ, आज दिल्ली की साफ सफाई के लिए काम कर रहा हूँ। इन्हें शर्म नहीं आती है कि मेरे घर पे आके इन्होंने सीबीआई की रेड डाली और अब कह रहे हैं अभी कुछ मिला नहीं है, जब मिलेगा तो चार्जशीट करेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको, माफी मांगनी चाहिए इनको। आप एक तरफ बीजेपी के किस बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री वो जनसभा दिल्ली में कर रहे हैं एमसीडी के लिए, एक तरफ आप ही मोर्चा संभाले हुए हैं या फिर राघव चड्ढा हैं उधर, तो मामला हल्का तो नहीं पड़ रहा? नहीं, केजरीवाल जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। और आप देखो, चुनाव हम थोड़ी लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। कल जेपी नड्डा जी बोले मनीष सिसोदिया 2 काम गिनवा दें जो उन्होंने दिल्ली के लिए किए हों, मैं 10 काम गिनवाऊंगा। मैं आज जनता में आके जनता से पूछा कि भाई आप गिनवा दो काम। जनता ने केजरीवाल जी के 10 काम गिनवा दिए और जनता ने कहा बीजेपी ने 15 साल में कुछ किया ही नहीं है। जो इनका मेन काम था कूड़ा साफ करना, वही नहीं किया था, और क्या करेंगे? अब आखिरी सवाल, आपकी गुजरात के लिए गारंटी मैंने देखी, उसमें आपने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, बीजेपी का भी संकल्प पत्र आया है, 40 में वादे किए हैं, एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सरकार चलाते चलाते। आज गुजरात का 27 साल बाद भी आम बच्चा पूछ रहा है, आम परिवार पूछ रहा है, भाई मेरे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, मेरे बच्चों के कॉलेज कहाँ हैं, मेरे लिए अस्पताल कहाँ हैं, मेरी नौकरियाँ कहाँ हैं? नौकरियाँ निकलती हैं तो पेपर फूटते हैं, बात चांद पे ले जाने की करते हैं, ज़मीन गंदी कर रखी है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया साफ तौर पर आबकारी मामले में आरोपी नंबर 1, और लेकिन बात यह कि जो अभी चार्जशीट में फाइल हुई है, चाहे सीबीआई की बात करें, ईडी की, दोनों में फिलहाल के लिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी इसको क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। हालांकि यह बात यह भी है कि इस मामले में आगे की जांच के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल होगी, उसमें उनका नाम हो सकता है। अपने वीडियो से गजेंद्र के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।